तो स्टूडेंट आज हम प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, 64 की घात 1/2 हमें ज्ञात करना है, 32 घात 1/5 ज्ञात करना है, 125 घात 1/3 ज्ञात करना है। तो देखो इन्हें ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करके देखेंगे। आपको अगर गुणनखंड करने नहीं आते तो चलिए अभी सीख लेते हैं। आपको 64 को इस तरह लिखना और सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना, यानी कि 2 से। तो 2 से इसे काटेंगे, कितना आएगा 32, यानी कि सेम पहाड़े की तरह करना। 2 से इसको भाग दिया तो 32 आएगा, फिर 2 से इसको भाग दो तो 16 दूनी 32 होते हैं, फिर 2 से इसे भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 एकम 2। तो देखो हमारा 2 बार क्या आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही से लिखना है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, और जो इसके ऊपर घात है उसे सेम ऐसे ही रहने दो। अब देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a की पावर अगर आपको m और इसकी पावर n दी हुई हो, जो कि अगर हम a इसे मान ले और m ये होगा और n ये, तो देखो हम इसे क्या लिखते थे, हम इसे लिख देते थे a की पावर m इंटू n। तो सेम हमको इसे भी ऐसे ही लिखना है, यानी कि ये जो 6 है इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। तो देखो क्या होगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो देखो इस 6 की इधर गुणा हो जाएगी 1 में, क्योंकि हम जानते हैं जब कैंची गुणा होती है तो सीधी सीधी गुणा हो जाती है। तो 6 की 1 में गुणा हो जाएगी, यानी कि ऊपर इसके 6 आएगा। तो अब हम 2 से इसे 6 को भाग दे सकते हैं, तो 2 तिया 6, तो यहाँ आएगा 6, यानी कि 2 की घात 3 इसका उत्तर आ गया। और 2 की घात 3 का मतलब यानी कि 2 की 3 बार गुणा। तो आप 2 की 3 बार गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका 8 आंसर आ गया। इसी तरह अब आपको 32 का करना है। तो देखो 32 का भी हमें गुणनखंड करना होगा, तो हम इसे मिटान देते हैं, केवल हम 64 को मिटान देते हैं। तो देखो 32 का अब यहाँ से 32 का क्या आया गुणनखंड, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात इसको सेकंड का उत्तर लिख देते हैं, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसकी घात जो पहले से ही थी 1/5, यूं ही का यूं ही रहने दो। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी रूप में, यानी कि ये 5 इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5, यानी कि इस 5 की ऊपर गुणा होगी, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 2। इसी तरह अब हमें 125 के निकालने हैं, तो 125 के हम यहाँ से निकाल सकते हैं गुणनखंड। तो चलिए 125 के अब गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से हमारा 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, यानी कि केवल हम इसे भाग ही दे रहे हैं और कुछ नहीं। 5 पंजे 25 होता है और 5 एकम 5, यानी कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। तो देखो थर्ड भी हमें इसी तरह, हमारा आसान क्वेश्चन है, हमने 125 को लिख दिया 5 की घात 3, और इसकी घात पहले से ही है, तो इसकी घात पहले से 1/3। तो अब हम जानते हैं ये क्या होगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो इसका सेकंड सवाल करने वाले हैं। तो देखो क्या है, ज्ञात करने हमें 9 की घात 3/2 दिया हुआ, 32 घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 घात माइनस के 1/3। तो इन्हें बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें जानते हैं हम इनके पहले हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो हम 9 का गुणनखंड करेंगे, तो देखो क्या आएगा, हमने गुणनखंड करने आपको बताए थे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसे 3 से, यानी कि सबसे छोटी से काटना पड़ता है, और ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 आगा, यानी कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, यानी कि 3 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। इस तरह से हम इन्हें लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम 9 को 3 की घात क्या लिखेंगे, 2, और ये जो इसकी घात है इसको यूं की यूं ही 3/2। अब देखो हमने एक फॉर्मूला हमने बताया था कि क्या होता है, a की पावर अगर m और उसकी पावर n दी हुई है, तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। इसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 3/2, यानी कि ये गुणा में आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हमारा क्योंकि हम जानते हैं इस 3 की यहाँ गुणा होती है, यानी कि गुणा में इसके आ जाता, तो हमने डायरेक्ट इसे काट दिया। तो हमारा क्या आया, 3 की घात 3, यानी कि 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा, तो क्या आएगी, 3 तिया 9 तिया 27। तो हमारा क्या होगा उत्तर 27।
ऐसी हम 32 के, तो 32 के भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 32 के भी 2 से कट जाएगा 32, 16 दूनी 32 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। तो देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अब सेकंड यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसकी घात पहले से ही 2 की घात 5 भी दी हुई है। तो हम इसे खोल के बिल्कुल इसी फॉर्मूले से सेम ऐसी इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 2/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की 2 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4 हमारा आ जाएगा, इसका भी उत्तर होगा। अब देखो तीसरा 16, तो 16 के लिए हमें गुणनखंड यहीं से मिल जाएंगे। तो देखो 32 मिटान दिया, यानी कि 16 के गुणनखंड ये आएंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, ये तीसरे का उत्तर हमारा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट सिखा रहे हैं इन्हें। तो हम क्या लिख सकते हैं इन्हें 2 की घात 4, और जो इसकी घात है सेम उसे वैसे की वैसी रहने दो, 3 की घात 4। अब इसी वाले फॉर्मूले से सेम हम जानते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3/4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार आपस में गुणा, यानी कि 2 की 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उत्तर इसका हमारा आ गया। अब हमें 125 के, तो 125 के भी सेम ऐसी निकालने, तो निकालो। ये 5 से 25 पंजे 125 होता है, 5 पंजे 25 होता है, और 5 एकम 5, यानी कि 5 3 बार आया, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। यहाँ पर इसका उत्तर लिख देते हैं। तो देखो क्या आएगा, हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, और जो इसकी घात पहले से ही है ये इसकी घात है, और ये इसकी घात दे रखी है 1/3। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा माइनस के 1/3। तो देखो क्या आएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 5 की घात माइनस के 1। अब हमें लिखनी होगी एक घात। अगर यहाँ पे कोई घात प्लस की होती है तो हम 5 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा 5 की घात -1, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 सरल करेंगे, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, और दूसरा है 1/3 की घात 3 की घात 7, और तीसरा है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, और चौथा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो देखो इसे किस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट करेंगे, तो देखो यहाँ ए यानी कि 2 2 दिख रहा है, यानी कि हमें एक फॉर्मूला पता था कि ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर, हमें क्या पता था, हम लिख देते थे a की पावर m प्लस n। तो इसमें बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यानी कि हमें इन्हें जोड़ना है। हम जानते हैं यदि किसी की भी घात होती हैं और उनकी गुणा हो रही हो तो वह गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये हमने आपको बताया था। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 3/2 यानी कि 2/3 प्लस 1/5 को हमें जोड़ना है। तो देखो 2/3 प्लस 1/5 कैसे जोड़ते हैं हम, बटे वालों को हमें पता होगा, 2/3 प्लस 1/5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और 5 को दोनों को एक साथ लिखें। तो देखो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 5 यूं का यूं ही रहेगा। फिर 5 से काटेंगे एक, तो क्योंकि हमें एक एक लाना होता है नीचे। फिर 5 से काटेंगे एक, तो यहाँ पहले से ही 5 एकम 5, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 5 या 15। तो इसका एलसीएम क्या आया 15। अब हमें क्या करना होगा, हमें इससे इसको पहले भाग देना होगा। तो देखो 3 पंजे यानी कि 5 आया है, तो इस 5 की ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 में 5 की गुणा होगी, तो 5 दूनी 10 हमारा उत्तर आ जाएगा। प्लस ऐसी 5 से पहले इसे भाग देना होगा, 5 तिया, तो 3 आ रहा, 3 की ऊपर गुणा हो जाएगी। तो हमारा कितना आएगा ये टोटल जुड़ के 10 और 3 13, 13/15, यानी कि हमारा टोटल जुड़ के कितना आया, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 13/15। हम इसका उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे।
तो चलो दूसरे को तो नीचे ही कर देते हैं, ये फर्स्ट होगा हमारा। अब करते हैं हम दूसरा यहाँ पर। तो दूसरा क्या है, 1/3 की घात 3 और इसकी पावर 7 दी हुई है। तो हम जानते हैं अगर हमें 1 यानी कि जैसे कि ये है 1/3 और इसे अगर ऊपर लिखना हो तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी, यानी कि 1/a की पावर 3 है और हमें इसका फॉर्मूला पता 1 अगर इसे सीधा करके लिखे तो a की पावर -3 हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ बटे से अगर ऊपर जाती है गुणा में तो वह माइनस में हो जाती है उसकी घात। तो आप सभी समझ सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं हम 1/3 की घात 3 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 की घात -3 इंटू 7 हमारा है ही। और हम जानते हैं a की पावर m इंटू n को हम इनकी गुणा हो जाएगी 7×21 यानी कि 3 की घात -21 इसका उत्तर आ जाएगा। आप सभी को पता चल गया होगा। तो देखो अब हम तीसरे सवाल को कर लेते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल हमारा ये है और हमें इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर क्या है m अपॉन a की पावर n है तो ये क्या होता है, जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाता है a की पावर m-n। तो a यहाँ पर हमारा 11 है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 1/2 माइनस के 1/4। यानी कि अभी हमने जोड़ा था तो अब हमें क्या करना है, 1/2 से 1/4 को घटाना है। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो घटाओ 1/2 माइनस के 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे 2,4 का। तो 2,4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि एलसीएम आगा 4। तो फिर से हम 2 दूनी इसे पहले भाग देते हैं और जो भी भाग करने पर आता है उसकी ऊपर गुणा हो जाती है, यानी कि 2 दूनी। तो ऊपर 2 की गुणा हो जाएगी, 2 की 1 में गुणा होगी तो 2 आएगा। और ऐसी 4 एकम तो 1 की ऊपर गुणा होगी तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इसे इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, क्या आएगा 1 बचेगा बटे 4। और देखो हम जानते हैं जब हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है यानी कि प्लस की 2। किसी के आगे अगर चिन्ह नहीं लग रहा तो यानी कि उसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के 1 हमारा उत्तर आ जाएगा यानी कि 1/4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 1/4। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखो लास्ट सवाल, ये क्या है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो देखो स्टूडेंट इसको हम यहाँ कर लें। तो देखो यहाँ पर हमारा इसको सवाल को सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता था, यदि a की घात m इंटू b की घात m दी हुई है तो हम उसे क्या लिख सकते थे, हम क्या लिख देते थे ab इंटू m, यानी कि घात को इन दोनों की गुणा करके ऊपर घात दोनों की सेम चढ़ा देंगे, यानी कि 7 और 8 की गुणा में, यानी कि हम 7 गुणा 8 इंटू क्या लिख देंगे 1/2। तो इसे सोल्व करेंगे 7 8 56 होते हैं, यानी कि 56 की घात 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इन्हें हल कर सकते हैं।